कल करवाए थे इलस्ट्रेशन 5 करेक्ट करवाए थे। उसके बाद क्वेश्चन 4 समझाए थे, कर लिए। क्वेश्चन 5 समझाए थे, कर लिए। ग्रेजुएटी हो गया, तुम्हारा हो गया, ओके। क्वेश्चन 6 देख लो, एक क्वेश्चन 6 है, उसको देख लो, ये भी ग्रेजुएटी पर ही है। देखें, देखो, मिस्टर शौर्य इज वर्किंग विद 2 कंस्ट्रेंट्स। शौर्य जो है 2 कंस्ट्रेंट में काम करता है। 2 कंस्ट्रेंट का मतलब 2 कंपनी में काम करता है, विच ताज लिमिटेड एंड राज लिमिटेड। एज सेल्स एग्जीक्यूटिव he retired from Taj Limited in June 2023। ताज से वो रिटायर करता है 2023 जून जहां पर बोलता है मंथली सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वाज 30,000। उसकी मंथली सैलरी कितनी रहती है? 30,000 एंड रिसीव 14 लाख एज ग्रेच्युटी, जिसमें 14 लाख रुपए का वो ग्रेच्युटी रिसीव करता है। कितने का? 14 लाख रुपए का। आउट ऑफ विच, उसमें से 13 लाख वाज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)(3। 14 लाख जो ग्रेच्युटी रिसीव करता है उसमें 13 लाख रुपया एग्जेम्प्टेड है सेक्शन 10(10)(3। इन अक्टूबर 2003 ही रिटायर्ड फ्रॉम राज लिमिटेड। अक्टूबर में वो रिटायर कहां से होता है? राज लिमिटेड से। आफ्टर 26 years and 10 months सर्विस एंड रिसीव 8 लाख एज डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। 14 लाख ताज से लिया, 8 लाख राज से लिया, टोटल कितना लिया? 22 लाख। जो 14 लाख राज से लेता है उसमें 13 लाख एग्जेम्प्टेड है, तो 1 लाख वहां टैक्सेबल है। राज से लेता है 8 लाख, उसका कितना टैक्सेबल है नहीं बताया है। His average basic salary drawn from Raj Limited for preceding 10 months ended on 30th September 2023 was 65,000 per month। राज से जो निकला तो 65,000 रुपया उसका एवरेज 10 मंथ सैलरी था। Besides, he has received 5,000 per month as a dearness allowance, which forms part of the salary for the purpose of computation of retirement benefits। 5,000 रुपया उसको डीए मिलता है। क्या डीए को जोड़ेंगे सैलरी के लिए? एंड 5% कमीशन ऑन सेल्स अचीव बाय हिम, और फिक्स परसेंटेज कमीशन है, क्या इसको भी जोड़ेंगे? कृति आप बताइए, अगर ग्रेच्युटी एक्ट में कवर होगा तो जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? कल बताए थे, कल के नोट्स पे देखिए ध्यान से। अगर ग्रेच्युटी एक्ट में कवर है तो नहीं जोड़ेंगे, लेकिन ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं है तो तब जोड़ना पड़ेगा। The total sales effected by him during the 10 months ending on 30 September was 15 lakhs। कमीशन जो 5% है तो कमीशन कितना बनेगा बताइए? 15 लाख का 75,000 कितना है? पूरे 1 साल का है ना, सॉरी 10 महीने का है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो 1 महीने का कमीशन निकल जाएगा। नहीं समझे? 10 महीने का सेल कितना है दिखता है? 10 महीने का सेल है 15 लाख,
तो 10 महीने का सेल 15 लाख है, तो कमीशन हो गया 75,000। तो वो जो कमीशन बना वो एक महीने का नहीं बना, कितने महीने बना? तो हमको तो एवरेज अगर करना है तो 10 से डिवाइड करना पड़ जाएगा ना। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी एग्जेम्प्ट, डिटरमाइन करना है ग्रेच्युटी कितना एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10(3) फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। कैलकुलेटर उठाइए, लिखिए 65,000 प्लस 5,000 प्लस 7,500 कितना आया? इंटू 1/2, हाँ इंटू 1/2, 1/2 कर दिए। कितना साल जॉब किया है? 26 साल 10 महीना। ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं है, कितना साल मानेंगे? मतलब एग्जैक्ट मानेंगे, इंटू 26 करिए। हाँ उसको तब 6 महीने से ऊपर तो एक साल मानेंगे, नहीं कवर तो नहीं मानेंगे। कितना आया? 10,07,500। अब बताइए आपने कितना रिसीव किया था? 8 लाख रिसीव किया था। कितना रिसीव किया था? 8 लाख। लिमिट कितना है? 20 लाख। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है ना। आज का लेक्चर 5 होगा ना, मंडे शुरू हुआ है, मंडे से ना शुरू हुआ है। 5 के 5 ना होगा, 5वां दिन आज। नहीं समझे, आज 5वां ही दिन ना 7 का है। यहां पर लिखेंगे since the information regarding payment of gratuity act is not given, therefore it is assumed that शर्मा जी थे, क्या नाम था? शौर्या। मिस्टर Shaurya, therefore it is assumed that Mr. Shaurya is not covered under payment of कब ग्रेजुएट कब आया था? 1970। Here
amount of gratuity received. टोटल ग्रेजुटी कितना रिसीव किया है वो फ्रॉम ताज लिमिटेड 40 lakhs और फ्रॉम राज लिमिटेड कितना 8 lakhs। तो आपने कितना रिसीव कर दिया टोटल 22 लाख। ताज से जो आप 14 लाख लिए थे उसमें कितना कितना टैक्सेबल था? हाँ फिर से पढ़िए, ताज ला पढ़िए। 13 लाख टैक्सेबल नहीं, 13 लाख एग्जाम्प्ट था। तो प्रीवियसली 13 लाख तो एग्जाम्प्ट था। तो अब लिमिट, अब कितना और एग्जाम्प्ट हो सकता है? मैक्सिमम लिमिट कितना है? 20 lakhs। तो 20 लाख मैक्सिमम लिमिट है, यानी ज्यादा से ज्यादा आपका मैक्सिमम 20 लाख लिमिट एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो ताज से तो 13 लाख आप एग्जाम्प्ट करवा ही लिए। अब कितना हो सकता है? 7 लाख। और राज से जो लिया उसमें मैक्सिमम 7 लाख हो सकता है। मैक्सिमम क्या हो सकता है? 7 लाख। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ₹30 lakh is already exempted अंडर सेक्शन 10। क्या क्या है? क्या सेक्शन है? 10(3). ठीक है। सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ ग्रेजुएटी। बेसिक सैलरी कितना था? 65,000। 65,000 रुपया राज वाला। ताज वाला हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसे सर्विस में दिया, वो तो ऑलरेडी दे दिया है। राज में 65,000 और क्या लेंगे? डीए लेंगे। क्यों लेंगे? ये अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। कितना था डीए? और क्या लेंगे? कमीशन परसेंटेज दिया हुआ है, देखो ध्यान से। 15 लाख का सेल था। कितने का सेल था? 15 लाख का। उसका आपको कितना परसेंट कमीशन मिल रहा है? 5%। लेकिन ये 15 लाख सेल 1 महीने में हुआ कि 10 महीने में हुआ? तो 10 महीने का कमीशन हो जाएगा। तो हमको 1 महीने का निकालना पड़ेगा ना। तो 1/10 कर देंगे। ये हो गया आपका 1 मंथ्स। कितना है? 7500। 7,500। और इसकी टोटल वैल्यू कितनी हुई? 77,500 ना। कितना था? 65 5 70 77,500। ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स सर्विस कितना था? 26 साल 10 महीना, 25 साल 10 महीना? 26 ईयर एंड 10 months। That is कितना मानेंगे? 26 साल। कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रेच्युटी एग्जाम्प्ट
अंडर सेक्शन 10 10 3 है ना, ऑफ मिस्टर ए सॉरी लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग यही ना होता है, बोलो हाँ ना। चलो पहला क्या था, कितना लेंगे 20 लाख लेकिन ऑलरेडी आप कितना एग्जाम करवा चुके हैं, ताज से लेकर एग्जाम करवाए थे 13 लाख। अब यहाँ लिमिट कितना आएगा 20 लाख माइनस 13 लाख, समझे कि नहीं समझे। यहाँ कितना एग्जाम होगा मैक्सिमम 7 लाख ही ना एग्जाम होगा, 20 लाख थोड़ी होगा, क्योंकि 13 लाख तो आप ऑलरेडी एग्जाम करवा चुके हैं प्रीवियसली। एक्सेप्टेड, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या था, अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी रिसीव्ड, कितना रिसीव किए हैं, कितना रिसीव किए 8 लाख रिसीव किए थे। अब तीसरा क्या है, कितना सेकंड था 77,500 इंटू कितना 15/26 की 1/2 1/2 इंटू 26, यही ना होगा। बताइए कितना आएगा, कितना है 10 लाख। बताइए क्या एग्जाम्प्ट होगा 2 लाख। एग्जाम्प्ट कितना होगा, एग्जाम्प्ट कितना होगा हाँ? अरे भैया यहाँ सीधा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लिस्ट मतलब क्या होता है सबसे कम, तो इसमें सबसे कम कौन है, बस कितना एग्जाम्प्ट होगा 7 लाख रुपया। कोई दिक्कत। अब यहां तक सवाल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मेरा सवाल है, टोटल एग्जाम कितना हो गया बता सकते हैं, 7 लाख इधर उधर कितना हुआ था, तो टोटल एग्जाम कितना हो गया 20 लाख। तो मेरा सवाल है टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी कितना आएगा, कितना आएगा बताइए 2 लाख। अमाउंट कितना रिसीव किए और कितना आपका एग्जाम्प्ट हो गया, तो ग्रेचुइटी रिसीव्ड माइनस ग्रेचुइटी एक्सेप्ट। तो ग्रेचुइटी एग्जाम किए जो रिसीव किए 22 लाख और एग्जाम पहले से था 13 लाख और यहाँ से 7 लाख, टोटल हो गया 20 लाख। तो डेट विल बी 2 लाख अमाउंट इज टैक्सेबल। पूरा भरपूर यूज किया पैसे का, पूरा 20 लाख एग्जाम करवा लिया। और ये तोड़ी का हाँ 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 हाँ
इसे बोलते हैं कि जब तुम अपना हेड डाउन की हुई थी तो वही लिखिए। समझे? समझ गए? यहाँ तक लिख लीजिए। लेट नहीं ना हो रहा है? अगला में बंद है इसके। हाँ, लेट नहीं ना हो रही है? तुम्हारा क्लास नहीं ना? जीडी रहता है ना तुम्हारा? जीडी रहता है ना? ये नाम कभी आपने सुना? लीव इनकैशमेंट या अर्न लीव सुना? क्या सुना? क्या होता है? क्या होता है? जो एम्प्लॉय छुट्टी के दिनों में भी काम करते हैं, तो कंपनी जो है उनको छुट्टी वाले दिन के कमाए हुए का पैसे देती है। ये ना होता है। अब बात होती है कि छुट्टी कितना अलाउ होना चाहिए। देखिए, कंपनी टू कंपनी वैरी करता है। कंपनी टू कंपनी क्या है? छुट्टी वैरी करता है। मतलब कोई कंपनी 1/6 देती है, जितने काम करेंगे उसका 1/6 आपको छुट्टी मिलेगा। कोई 1/5 छुट्टी अलाउ करता है। लेकिन लॉ कहता है कि साल में आपको जो छुट्टी मिलेगा वो 30 दिन का मिलेगा। अब मान लीजिए कि आपने उस पीरियड में या जो लीव आपका ड्यू था, जितना आपको लीव ड्यू था, और उसमें से आपने कुछ लीव को आपने अवेल कर लिया। अवेल मतलब होता है कि लीव आपने ले लिया। मान लो कि 30 लीव ड्यू था, 30 साल का 30 लीव ड्यू था। आपने मान लीजिए कि 30 महीने का, सॉरी, आपने मान लीजिए कि 10 महीने का लीव ऑफिस में बैठिए, ऑफिस में क्लास में 10 महीने का आपने लीव अवेल कर लिया, तो ऑन अवेल लीव कितना हो गया? 20 महीने का। तो 20 महीने का आपने 20 महीने में जो लीव आपने नहीं लिया उसमें तो आपने काम किया ना, तो काम किया तो उसका क्या होगा? पेमेंट आपको कैश में मिलेगा। असेसमेंट ईयर 24-25 जो चल रहा है, उससे पहले असेसमेंट ईयर 23-24 से उससे पहले जो लीव इनकैशमेंट का मैक्सिमम लिमिट जो हुआ करता था वो था 3 लाख रुपया, और इस साल से कर दिया गया है 25 लाख रुपए। तो जिनके पास पुराना बुक है वो अपडेट कर लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए वो जो होता है ना, इनकम टैक्स में हमेशा बुक को अपडेट रखना चाहिए। तो जो लीव इनकैशमेंट का लिमिट है, अब सर पहले तो ये बताइए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात कर लेते हैं। ग्रेच्युटी में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी जो रिसीव होता था वो पूरा एग्जेम्प्ट होता था, और उसमें गवर्नमेंट में आता था सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कोई लोकल गवर्नमेंट आता था, लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन नहीं आएगा। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन मतलब जैसे आरबीआई, सेबी सब नहीं आएगा। यहाँ पर जो एम्प्लॉय लीव इन कैश करा रहा है और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उसका जो लीव का इन कैश मिल रहा है वो फुल्ली का फुल्ली क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आएगा, लोकल गवर्नमेंट जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सब नहीं आएगा। दूसरा कि यहाँ पर भी हम जब लीव इनकैशमेंट का एग्जेम्पशन निकालेंगे तो वो निकालेंगे कि सर इसमें भी कुछ कंडीशंस होंगे। उस कंडीशन में पहला होगा कितना आपने रिसीव किया, कितना आपका मैक्सिमम लिमिट है, और लास्ट 10 मंथ्स का जो हमने 10 मंथ्स का क्या करना है? एवरेज सैलरी निकालना है 10 मंथ्स का। यहाँ पर 1/2 50 में 26 करने नहीं है। और चौथा करना क्या है कि कितना लीव आपने अभी अनअवेल किया है, जो बैलेंस हमारा बचा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं ऑन लीव। बुक है आप लोगों के पास? थोड़ा सा पढ़िए तो इसको, लीव इनकैशमेंट को। ये लिखा हुआ होगा लीव इनकैशमेंट को पढ़िए।
जो लीव इनकैशमेंट का जब हम सैलरी निकालेंगे तो सैलरी का कैलकुलेशन अलग अलग तरीके से होगा। ग्रेचुइटी में सैलरी का कुछ और कंसेप्ट है जो आपने लिख दिया है। लीव इनकैशमेंट में सैलरी में क्या क्या आएगा, बेसिक पे आ जाएगा जो वहां भी था, डियरनेस पे आ जाएगा वहां भी था, डियरनेस अलाउंस हो लिखता है इफ अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब वहां पर ग्रेचुइटी एक्ट में कवर है तो कोई भी डी हो जाएगा, ग्रेचुइटी कवर नहीं है तो अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, प्लस फिक्स रेट ऑफ कमीशन। तो जो ग्रेचुइटी एक्ट में कवर नहीं है, जो वो सैलरी वहां पर कैलकुलेट करते हैं, वही सैलरी यहां पर आ रहा है। समझ में आ रही ना? अब बात हो रही है कि ये 10 महीने का सैलरी हमको लेना है। और थर्ड है कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ इनकैशमेंट ऑफ लीव फॉर द अप्रूव्ड पीरियड नॉट टेकन। मतलब कि जो आपको अप्रूव किया गया है कि लीव आपको ले लेना है, आप वो लीव नहीं लिए, ठीक है। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 30 डेज फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स, यानी एक साल का एक महीना मानेंगे छुट्टी। अब सरकार सॉरी कंपनी आपको एक साल का 2 महीना छुट्टी देता है तो 2 महीना नहीं, कितना मानेंगे, एक महीना ही मानेंगे। बोलता है मैक्सिमम लीव कितना है, 30 डेज फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स अप्रूव फॉर इनकैशमेंट ऑफ अर्निंग। यहाँ वर्ड क्या लिखा हुआ है, कंप्लीटेड ईयर्स। क्या लिखा हुआ है बेटा, कंप्लीटेड ईयर। अब मान लो कि अगर 25 साल काम किए, कितना साल किए, 25 साल काम किए तो आपको 25 महीने का लीव मिलेगा। कितना मिलेगा, 25 महीने का। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलिए। कौन सा 30 डेज? तो वो लॉ के अनुसार है, तो वही तो समझा रहे हैं। 30 डेज क्या है, लॉ के अनुसार है कि एक साल में आपको 30 दिन का छुट्टी मिल रहा है। हम 30 दिन को एक महीना कंसिडर कर लेते हैं। अगर मान लो कि क्वेश्चन में या कहीं कंपनी ने आपको मान लो कि 2 महीने का छुट्टी दिया है, कितने दिन का, कितने महीने का, 2 महीने का। लेकिन अब जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम कितना लेंगे, एक साल का, एक महीना ही लेंगे, यानी 30 दिन लेंगे। अब सपोज करो कि आपने 25 साल काम किया, 25 साल में आपने 20 साल अवेल कर लिया, तो कितना साल अवेल नहीं, कितना साल आपने काम किया एक्स्ट्रा, 5 साल। तो 5 साल का कितना, 5 महीना, 5 साल कितना हो जाएगा, 5 महीना। तो 5 महीना का आप लीव निकालेंगे। लिखिए इसके बारे में थोड़ा सा। When an employee works in the company, in the organization, during his approved leave provided by organization, then company provide him some extra monetary benefits, some extra monetary benefits, which is called earned leave, taxability,
earned leave received by employee is not fully taxable. Some part is taxable and some are exempt. For government employee, earned leave are fully क्या होगा exempted. गवर्नमेंट में क्या क्या आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट. लोकल ऑथोरिटी public corporations and statutory corporations are not considered as government organization. For non-government employee, list of the following is exempt. वो लिस्ट क्या क्या है? मैक्सिमम लिमिट कितना है बेटा? 25,000 with effect from assessment year 2024-25. ठीक है. Actual amount received maximum 10 months salary
एवरेज सैलरी ऑफ टेन मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ retirement. क्लास में हम लोग ग्रुप नहीं देखे थे क्या? नहीं सर क्या है हाँ, अब वापस आता है। ग्रुप नहीं देखे थे। रात को 10 बजे मैसेज किया है। तो भी नहीं, तो ग्रुप में नहीं है। गुड। बैठ के पढ़। कल आए थे? तुम आई थी कल? कल तुम आई थी? तुम नहीं आई थी? आए थे कल। अच्छा ठीक, ये नहीं आई थी। क्या बात है। और कोई है क्या? एक और बच्चा है वो। जा सकते तो मतलब आज छुट्टी है, मतलब आज क्लास नहीं है, कल क्लास है। तो सर पापा को कॉल कर दीजिएगा। क्लास नहीं। आज क्लास छुट्टी है। खुश हो गया तो कर देते, क्लास करवा के। तब तक आप पढ़िए। हाँ, मैक्सिमम 10 मंथ सैलरी, एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। और फोर्थ है, क्या था लिमिट? कितना? 30 दिन का ना? मैक्सिमम लीव ऑफ 30 days for each completed years. जो लिस्ट आएगा वही एग्जाम्प्ट होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इस पे कल हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है।